नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सबने देखा होगा काफ़ी दिनों से हमारा जो टीम है हम फॉलो अप कर रहे हैं लोन क्रिमेशन कम बरियल ग्राउंड जो कि चिंपू में है। उसमें जो बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं है वो अभी तक जो कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर कह लीजिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से नहीं दिलाया गया है। तो कह सकते हैं कि न्यूज़ को देखकर या फिर वो जानकर जो अंशु टीम है वो आगे बढ़कर वॉलंटरीली आज यहाँ जो क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ पे वो सोशल सर्विस और कम जो बैरिकेड्स है लोकल बैरिकेड्स वो बना रहे हैं। तो डिटेल जानते हैं कि उनकी तरफ से क्या क्या आज करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोदुम जी आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक यू कहना चाहूँगी कि एक अच्छा इनिशिएटिव के साथ में आप सब आगे आए हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरत था। एक यहाँ पे बाउंड्री वाल भी नहीं जो आप लोग बेसिक जो आज बैम्बू का जो आप लोग बैरिकेड्स बनाए वो काफ़ी तारीफ़ करने वाली बात है, क्योंकि एक और गवर्नमेंट आ ही नहीं रहा, आगे डिपार्टमेंट नहीं आया, आप लोग आए। तो ये बताइए कि आज तो आप लोग बैरिकेड्स एंड सोशल सर्विस कर रहे हो, आने वाले समय में क्या क्या करोगे और थोड़ा बता दीजिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू। ये सिंस ये आपका मीडिया का थ्रू से और आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी ताल्लुक पुतुम का थ्रू से हम लोग को ये मिला है कि यहाँ में बांदूरी का इशू है। बट यहाँ में आके देखा है तो बेसिक कम्युनिटीज इन कॉमन बोलने से यहाँ में कुछ भी या हमें टोटली ये जो ईटानगर का बरेलकम आपका क्रिमेटोरियम ग्राउंड जो ये जो टोटली नेग्लेक्टेड है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे इन पर्टिकुलर बोलो या चाहे ये इन जनरल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज ए होल। क्योंकि जैसे आया यहाँ में एक तो सबसे बड़ा इशू तो है कि ये जो बरेल ईटानगर इतना डेंसली पॉपुलेटेड, ईटानगर जो स्टेट का कैपिटल है, ये बरेल ग्राउंड जो ये लैंड सफिशिएंट नहीं है, दूसरा सबसे पहला। और दूसरा यहाँ में बेसिक एमिनिटीज़ को बोलने से आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, आपका बाउंड्री वॉल का प्रॉब्लम है, इसका बात आपका या मैनुअल ये से आपको ये क्रिमेशन कर रहा है उसका सेध नहीं। अभी मानसून आ रहा है, इसे अभी बाकी जो कोई भी बीमार होकर मर के आता है उसका एग्जैक्टली कैसे करके ये लोग करेगा वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा फाइंडिंग्स का मुताबिक है। और इसका बात गेट का इशू है, यहाँ में आपका एक चौकीदार भी नहीं है, ये सब इशू है। आई एज अंशु प्रेसिडेंट हम स्ट्रांगली कंडेम करता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसे एटलीस्ट एक स्टेट का कैपिटल का लोन, ये ईटानगर का लोन क्रिमेशन और बरेल ग्राउंड को ऐसे नेग्लेक्टेड वे में नहीं रखना है, नेग्लेक्ट करके नहीं रखना है। और ये ज़रूरी नहीं, हम हमेशा बोलते हैं ज़रूरी नहीं कि कुछ भी चीज़ को कोई अंशु प्रेसिडेंट आपशु प्रेसिडेंट कोई मीडिया कवरेज का ज़रूरी नहीं है। आपका सारा चीज़ यहाँ में डीसी, यहाँ में कमिश्नर, हर एक स्टेट का ऑफिशियल्स यहाँ में है। इसको विजिट करने में कितना दूर है, यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस से आके भी देख सकता है। और अगर आप लोग चाहता है कि अंशु प्रेसिडेंट का थ्रू से ये मीडिया आपका थ्रू से सुन रहा है बोलने से, इसको इमीडिएट अटेंशन लेने से ठीक है, अंशु प्रेसिडेंट हम स्टेट गवर्नमेंट को ये अपील करेगा। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मेंशन किया कि उन लोग नेगलेक्ट करा, तो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमने फर्स्ट रिपोर्टिंग करने के बाद में हमने डीसी कैपिटल कॉम्प्लेक्स तालोपुतम जी से इंटरव्यू लिया था। तो उनका ये कहना है कि उनके पास में एक पेनी नहीं है इसको इमीडिएट कुछ भी शेड लगाने के लिए। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर EAC गादी सर एंड देन जो संजीव सर है वही लीड कर रहे हैं जितना भी कोविड का इवन लाइक जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज आता है उनको भी वो लोग ही क्रिमिनेट करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे एक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना हाथ उठा दिया, कह दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से एक पेनी फंड नहीं मिल रहा है, तो एक और आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हो, तो अभी आप क्या कहना चाहोगे? मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहने का मतलब ये नहीं कि इन पर्टिकुलर तालुपुतुम ये दतुम गदी बाकी जो अभी जो है ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते रहता है इन जनरल। किंतु इसका ये मेरा कहने का मतलब है सरकार को पॉलिसी बनाना है, वो इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये लोग गवर्नमेंट का ऑफिसर्स लोग करता है। अगर वो नहीं करता है बोलने से आप एक्शन लीजिए। तालोपुतुम सर अभी हाल ही में आया, उससे पहले कमकर दौलम था, कमकर दौलम भी सही किया होगा, गलत भी किया होगा, फाइंडिंग्स में लेके कमकर दौलम से पहले कौन था। मेरा कहने का मतलब है किसी को ग्रज नहीं, किसी को इन पर्टिकुलर हम किसी को नहीं बोल रहे हैं। कोई ऑफिसर्स करने दिल होता है, जैसे अभी आपका फाइनेंशियल इशू होता है, फंडिंग का इशू होता है, ऐसे होता है बोलने से भी, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। एक डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर अपना CS को, अपना CM का खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसका एम्प्लॉय है। बट ऐसे नॉट ओनली एम्प्लॉय, यहाँ में बोलने से यहाँ का जैसे कि कोऑपरेटर अभी हमारे साथ आया है, लोकम आनंद जी भी आया है, से सपोज हो आपका BJP का कोई भी पार्टी का है बोलने से वो भी नहीं बोल पाता है क्योंकि वो पार्टी वाइज बॉन्ड होके बैठा है। बट आई एज ए अंशु प्रेसिडेंट हम लोग बोल सकते हैं, हम हमेशा बोल के आए कि मेरा तो क्या है 3 साल का ये है, पब्लिक का इंटरेस्ट में करना है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट में करना है, मेरा तो वो है। अगर हम लोग प्रीदम है, हम लोग आज आके फाइंडिंग में देख के हम लोग यहाँ में विजिट किया, प्रैक्टिकली विजिट किया,
यहाँ में क्या इशू है, एग्जैक्टली यहाँ का नेसेसिटीज़ क्या है। आज हम लोग नोट डाउन करके लेके जाएगा, हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस लेवल में जाना है हम लोग जाके बात करेगा। अभी यहाँ में प्रॉपर बाउंड्री डिमार्केशन नहीं होगा, ये भी इंक्रोच हो जाएगा, ये एक बड़ा दुख वाला बात है। और तीसरा, इससे बड़ा लैंड स्टेट गवर्नमेंट इससे बड़ा लैंड के एक्वायर नहीं कर सकता है। ईटानगर में जो एक बरेल ग्राउंड और क्रिमेशन ग्राउंड को, ये हम अपील करेगा कि ईटानगर इतना डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, स्टेट का कैपिटल है, एटलीस्ट इससे बड़ा ग्राउंड ये करता है। ये हम डिमांड करते हैं कि जानसू प्रेसिडेंट इससे बड़ा ग्राउंड और अच्छा प्रॉपर वे में एक प्लानिंग का साथ आप करने से ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को हम ये अपील करता है। और एक सवाल रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी सिर्फ कोविड डेथ नहीं होता, नॉर्मल डेथ्स भी रहता है, दूसरे बीमार से भी काफ़ी लोग डेथ होता है। तो हाल ही में ही मैंने खुद देखा हमने रिपोर्टिंग में कि एक का बरियल जो नियम है वो चल रहा है, और एक जो एम्बुलेंस में ही डेड बॉडी रख के वो परिवार के साथ में रुक रहा था जलने के लिए, अपना लास्ट राइट के लिए। वो काफ़ी दुख वाला एक मोमेंट था। तो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम का भी वर्क सैंक्शन हो चुका था वो, लेकिन अभी तक बन के कंप्लीट नहीं हुआ। सुनने में आया है कि इवन जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यूडी का, उनका कहना था कि पैसा अभी तक जो 1 करोड़ है वो अभी तक सैंक्शन नहीं किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बन जाता है। तो उस पर आपको क्या कहना है? इसलिए मैंने बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, अंशु प्रेसिडेंट समाज का स्टूडेंट कम्युनिटी का लार्जेस्ट प्रेशर ग्रुप है। आप जो बोल रहे हैं ये सच है बोलने से तो गलत है। फंडिंग का इशू अभी देखिए, आपका एक ही मैनुअल वाला ये एक क्रिमेशन ये एक है, वो भी विदाउट सेड ना, और ये चीज़ को सॉर्ट आउट करेगा बोलने से तो इलेक्ट्रिकल क्रिमेशन होने से तो ठीक है ना। अगर वो बाकी जो उसको लेके सैंक्शन हो के फंडिंग का इशू क्या है, इसका हम लोग फाइंडिंग करेगा ना। तो आप आपका थ्रो से ऑफ द रिकॉर्ड आप हमको कागज़ दीजिए, और नॉट ओनली यू, कोई भी इसका इशू रिलेटेड जानता है बोलने से, क्योंकि हम एज अंशु प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऑफिस में जाएगा बोलने से कागज़ छुपा भी सकता है। आप किसी का पास भी नॉलेज है बोलने से हमको दे दीजिए, मेरा ऑफिशियल पेज है, फ़ोन नंबर है, दे दीजिए, मैं करके देखता हूँ एज अंशु प्रेसिडेंट। तो इमीडिएट इफेक्ट के लिए एज अंशु प्रेसिडेंट आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप जो बोला है इस इशू को हम ये बोलेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, रिलीफ वाला जो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट जो इस इशू को देखता है, हम वही बोलेगा कि मानसून आने से पहले एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट इतना भी लाचार नहीं होना है कि 5-10 लाख का फंड सेंक्शन नहीं कर सकेगा, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। मेरा हिसाब से सकेगा, और अभी यहाँ से निकाल के हम लोग डिप्टी कमिश्नर आचे तालुक पुतुम से बात करेगा, और वो अगर उसका कैपेसिटी में नहीं है तो किसको परस्यू करना है, जानसू प्रेसिडेंट हम लोग अभी से शुरू कर देगा। अगर वो भी नहीं होता है बोलने से, ये सब टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि शेड होगा, चिमनी होगा, हाइट एंड अब हर एक चीज़ है। अगर नहीं होता है बोलने से अंशु का हिसाब से हम लोग तो स्मॉल कंट्रीब्यूशन दे सकता है, क्या कर सकता है ना, यही है मेरा। सर सबसे पहले तो ये बताइए, जो सर इमीडिएट आप शेड के बारे में आप इनिशिएटिव लेंगे क्या, तो उसका क्या अपडेट है सर? नहीं, देखिए ये जो है इंसान का लास्ट जहाँ रीच होता है, ये जगह है बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। मैं जैसे डीसी का जब से चार्ज लिया है 1-2 बार हम विजिट कर चुका है, कल भी आया था। तो आज हम यहाँ आया है कि मेरा जो अंशु जो भाई लोग है, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और उनका मेंबर्स लोग है, जो हमारा ये रेगुलर परमानेंट बाउंड्री नहीं है, तो उसको हम लोग जस्ट एक जानवर सब नहीं आना है उसके लेके हमारा जो EAC इंचार्ज दातम गादी और संदीप दा है, हम लोग का बहुत दिन से प्लान था। तो आज अंशु भाई लोग आया और हम लोग भी कुछ लेबर मैनेज किया, ऐसे करके आज आप देखा होगा सब आपका ही इशू था, आपने ही रिपोर्ट पूछा था। तो ये टेम्पोररी बाउंड्री आज वो लोग बना दिया, उसको हम देखने आया है। और दूसरा है यहाँ जो है पानी का जो इशू है, कुआँ है, तो हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिया है हमारा EAC साहब और उनका जो मेरा इलेक्शन ऑफिसर दोनों को, कि वो मोटर एक तो लेना है और पंप वहाँ से उठाएगा और जब जब ज़रूरी होगा यूज़ करेगा। और एक्शन साहब पावर का एक्शन साहब को बोल के रखा है, एक कनेक्शन दे देना है, जस्ट प्लग लगाएगा मोटर ही उठाएगा। रेस्ट तो हमने देखा है हमें सोलर लाइट लगा हुआ है। सिर्फ एक चीज़ का कमी था, जहाँ वहाँ में जो जला रहा है वो ओपन स्पेस हो गया, थोड़ा बारिश और धूप में इशू होता है, उसको लेके जस्ट एक पाइल अभी हम मूव करके आया है। हमारा पास प्री फैब्रिकेटेड हाउस है, उसको हम शिफ्ट कर सकता है इधर में, तो अप्रूवल आने से वो शिफ्ट कर देगा और यहाँ ज़्यादा इशू तो नहीं है। जैसे सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने खुद कहा है कि यहाँ पे आप खुद ने भी देखा कि यहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं है, मेन एंट्रेंस में गेट नहीं है, चौकीदार नहीं है। सर यहाँ पे आप देखोगे अगर वहाँ में जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे काफ़ी आपको
अल्कोहल का कैन मिलेगा, बॉटल्स मिलेगा, इवन लाइक सर सिरिंज वगैरह भी कुछ देखने को मिला। तो सर यहाँ पे काफ़ी अनवांटेड एक्टिविटीज़ भी हो जाता है। अगर जब तक ये सब नहीं रहेगा काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है सर। ये हमने भी सुना है और देखा भी है। हमने नाइट को भी एक बार विजिट किया, चेक किया है, लेकिन ऐसे दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन कुछ सामान तो है उसको। ये एक्चुअली दिस बरेल ग्राउंड इज़ अंडर द डिस्पोजल ऑफ द यूडी डिपार्टमेंट। पहले म्यूनिसिपल का था, फिर यूडी डिपार्टमेंट लिया। मैं चीफ इंजीनियर से भी बात किया, उन लोगों का कहना है कि पान दिया था, फिर पान रिलीज़ नहीं हुआ, तो काम ऐसे पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको अभी ऐसे तकलीफ को देखते हुए हम लोग हमारा एक 1 ESC एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर इस जस्ट इसी चीज़ में लगा हुआ है, क्योंकि कोविड का डेट्स भी ज़्यादा हो रहा है, नॉन कोविड का भी अभी देख सकता है पीछे में चल रहा है, जिसका कारण से हमारा यह एक सीनियर ऑफिसर जो है इसमें लगा हुआ है देख रेख में। और आगे जैसे हमारा सेट इधर उधर लग जाएंगे तो कुछ चौकीदार भी रखना होगा, अब जैसे सजेस्ट किया है। लेट अस सी, हम लोग जितना कर सकता है करने के लिए कोशिश में है। ऐसे हम लोग कोई भी ऐसे सिचुएशन नहीं आने देगा जो हम लोग नेग्लिजेंस कर रहा है बोल के। और सर उस दिन जब लास्ट टाइम जब हमने इंटरव्यू लिया था आपसे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम के बारे में, आपने कहा था कि शाम को ही मीटिंग रखेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट, तो सर कुछ अपडेट है उसके बारे में? हाँ, उनको मैंने डायरेक्टर यूडी से बात किया था। वो इलेक्ट्रिकल क्रीमेटोरी के लिए वो एक 1 करोड़ का ये साल का बजट में है, तो उम्मीद करता है कि वो परस्यू करेगा। और जैसे भी हो अगला साल तो इलेक्ट्रिकल क्रीमेटोरी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ में लकड़ी का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत से सामान है जो बहुत कॉस्टली हमारे लिए। अभी पार कोविड जो डेथ हो रहा है उसको 35,000 करके पार एक आदमी को जलाने में लग रहा है, बहुत कॉस्टली है। और मैनेज करना भी हो जाता है, कभी कभी रात हो जाता है, लकड़ी भी उन लोग मैनेज नहीं कर पाता है, बहुत तकलीफ से मैनेज करता है, इसलिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और मैं गवर्नमेंट को अभी ये चीज़ को प्राइस करेगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट भी है, इसको जैसे भी बनाना है। जी सर। और सर आखिर में यही कहना चाहूँगी कि सर आज अंशु की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो आज सोशल सर्विस एंड जो बैरिकेड्स लगाए, तो सर जो लोग ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि अभी एक ऐसा समय आ गया कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट को डिपेंड करके नहीं बचा, अगर कोई वॉलंटरली कुछ मदद करना चाहते हैं आगे आकर करना चाहिए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, कोई भी काम जो पब्लिक का जितना काम है वो बहुत से होता है, तो इसलिए अभी जैसे हमारा अंशु भाई लोग जो लोग खाने पीने का असुविधा था उन लोगों को भी 2-3 दिन से वो लोग बांटा है। और इसको देखते हुए हमने भी ये बात किया है कि हमको आप लोग यूथ है, थोड़ा ये फेंसिंग बनाना है बोल के आज सुबह से वो लोग लगा हुआ है। लेकिन मैं वो एक BC मीटिंग में लेट हो गया, तो BC मीटिंग को भी छोड़ के आया। तो मैं चाहता हूं कि जितना भी स्टेट में या स्टेट का बाहर है और ये हमारा जो इस वीडियो को देख रहा है और सोच रहा है कि समाज के लिए कुछ करना चाहता है, करने के लिए बहुत सारा है। इस चैनल का माध्यम से भी हमको संपर्क कर सकता है और ऑफिस में भी संपर्क कर सकता है। आप लोग जो भी योगदान देना है दे सकता है। बहुत से चीज़ है, अभी जैसे कोई सेक्टर में सड़क खराब है तो उसको अगर वो सड़क को भी वो अपना गोदी ले सकता है, गोदी लेके वो बनाएगा, ऐसे भी कर सकता है। तो ऐसे करके बहुत कुछ कर सकता है। और करने के लिए जिसका इच्छा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हम लोग हमेशा आपका सेवा का लेने के लिए तैयार है। जैसे अंशु लोग स्टूडेंट अंशु भाई लोग जैसे कर रहा है, सभी लोग करने से अच्छा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अब कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की मुहिम भी शुरू कर दी है, जो ये सुनिश्चित करने में सक्षम है कि कम से कम लोग कोविड-19 संक्रमण के चपेट में आएं। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 या उससे अधिक है, वे अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं।
सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को इस वैक्सीन का लाभ मिले। इसी के चलते अब अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के टीकाकरण की मुहिम शुरू कर दी है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए 45 साल से कम उम्र वाले लोग cowin.gov.in में अभी से ही अपना और अपने परिवार वालों का पंजीयन करवा सकते हैं। केंद्रीय सरकार निर्देशानुसार 45 साल से कम उम्र वालों को cowin.gov.in पोर्टल पर वैक्सीन के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसीलिए हम सभी को अनिवार्य रूप से कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण करवाना है और उसके साथ साथ हम सभी को कुछ अहम आदतों का पालन भी किए रखना है, जैसे कि समय समय पर साबुन से हाथ धोना, मास्क पहने रखना, सार्वजनिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करना, इधर उधर न थूकना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाना और समय समय पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशन का पालन करना। अभी से हम सभी को तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा। इसीलिए कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतना अब हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है।